आईन जॉन एलिया। यहाँ ना तो बोलने ही में कुछ भलाई है और ना सुनने में। बोलो तो सुनता कौन है और सुनो तो सुनने के लिए है भी क्या। सो बोलने वाला भला क्या पहुंचाना चाहेगा और सुनने वाला क्या पाना चाहेगा। मैं तो कहता हूँ कि हर अच्छी और बुरी बात से कान बंद ही रखे जाएं, इसलिए कि जो बात अच्छी है वो झूठ होगी और जो बुरी है वो नई ना होगी। जरा देखो तो सही, जिंदगी का हाल कितना अजीब हो गया है। क्या यही वो जिंदगी है जिसके लिए इतना उधम मचाया गया है और जिसके कारण इतना झंझट फैलाया गया है। एक जिंदगी तो वो है जो खुशी के साथ गुजरती है, ये बहुत ही कम लोगों की जिंदगी है। और एक वो है जो खुशी की उम्मीद में बसर होती है, इसके लोग भी ज्यादा नहीं हैं। और एक वो है जो उम्मीद की कम से कम पूंजी के लिए भी तरसती है, और हमारा सामना इसी जिंदगी से है। कैसी नहूत है कि इंसान अपनी परछाइयों को टटोलता है और अपने नाखूनों से अपना सीना खुरचता है। फिर तमाशा यह है कि इस हालत को बड़े चाव के साथ अपनाया गया है और इस नहूसत को बड़े चोंचलों के साथ अपनी बस्तियों में बसाया गया है। अजब हाल है। ऐसे हाल में जो उम्मीद दिलाएगा वो दिलों को और आज़ार पहुंचाएगा। यहाँ बड़ी बेहिसी के साथ लोगों को उम्मीद दिलाई जाती है और इस तरह उन पर नाउमीदी का एक और बोझ डाल दिया जाता है। मैं पूछता हूँ कि अगर कोई खुशखबरी देने वाला कोई खुशखबरी देना चाहता है तो भला किस लिए? अब तक क्या हुआ है जो अब कुछ होगा? और फिर खुशखबरी किसके लिए? वो क्या पाएंगे जिनका पाना ही खोना है, और वो क्या है जिनका होना ही ना होना है? जमीन के बीच और उसके किनारों में तुम्हारे लिए क्या है? जमीन के बीच रुसवा होना है और उसके किनारों में पसपा होना है। क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये बात ना कहने वाला जानता है और ना सुनने वाला। हाँ, जिस बात में बहुत ज्यादा बुराई नहीं है उसे यहाँ के लिए शायद अच्छा जाना जाए, पर है कुछ ऐसा कि जो कुछ भी है वो बहुत ही बुरा है। मैं हाके पुकारे कहता हूँ कि बुरी तरह हाका जा रहा है। ये कैसी हाका हांकी है। हाँ, ये हांकने वाले हलाकत में डालने वाले हैं। कहाँ से लाए जाते हो और कहाँ ले जाए जाते हो? जहाँ से लाए गए हो बुरी तरह लाए गए हो, और जहाँ ले जाए जाते हो बुरी तरह ले जाए जाते हो। क्यों ना कहा जाए कि हर उस बात को झुटला दो जो तुमसे कही जाती है, और हर उस फैसले को पलटा दो जो तुम पर थोपा जाता है। जिनकी सुनी जाती है वो झूठे हैं और जिनकी मानी जाती है वो झांसी और झप जालिए। क्या इतने लफ्ज कभी बोले गए थे जितने अब एक सांस में बोल दिए जाते हैं? और क्या इतने दावे कभी बांधे गए थे जितने अब एक एक बात में बांधे जाते हैं? सियासत ने एक जबान गढ़ ली है और अब यही जबान चारों खोट सुनाई देती है। ये खोट और कपट और झूठ की जबान है, और इस जमाने की सबसे बड़ी गढ़ंत यही है। इस जबान को झूठ समझकर ही सुना भी जाता है, पर मजे की बात यह है कि इसके हवाले भी दिए जाते हैं। बड़ी बेजारी है। सच बात तो यह है कि जब से इंसान ने रवानी के साथ बोलना सीखा है तब से लेकर अब तक झूठ ही बोला गया है, और अगर कभी कभार सच बोला भी गया है तो अधूरा। अब याद आया कि इस बार मुझे आइन के बारे में लिखना था जो 2-4 दिन बाद आने वाला है और उम्मीद बंधाने वाला है। एक उम्मीद और सही, पर इतना कुछ देख लेने के बाद मैं अभी कोई उम्मीद नहीं दिलाऊंगा। ना हो कि फिर होंठ काटने पड़े और आने जाने वालों में अपने गुस्से बांटने पड़े। हाँ, उम्मीद रखने वालों में एक मैं भी हूँ। वैसे यहाँ उम्मीद रखना कुछ ऐसा है जैसे किसी अनाड़ी का जुआ खेलना, पर जिंदगी में उम्मीद का जुआ तो खेलना ही पड़ता है। जो सांस ले रहा है वो कोई उम्मीद रखता तो है। हाँ, ये है कि जहाँ उम्मीदों का खून होता रहा हो वहाँ उम्मीद रखना बड़ी कठिनाई है। मैं आइन के बारे में कुछ ना लिख पाया, देर से ख्याल आया, सो इस कमी को पूरा करने के लिए इस लिखत का नाम आइन ठहराया।